अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज मैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि है ओवरसीज़ पेरेंट्स के बारे में। ओवरसीज़ पेरेंट्स जो कि पाकिस्तान से या इंडिया से या किसी भी और एशियन कंट्री से जाके सेटल होते हैं यूरोप में, और फिर उनके बच्चे वहाँ पे पैदा होते हैं। पर उनका एक ही मसला होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो अपने कल्चर के साथ बहुत जुड़ के रहें, और उसमें काफ़ी सारी उनको डिफ़िकल्टीज़ भी उठानी पड़ती हैं, क्योंकि जो बच्चे जिस कल्चर में पैदा होते हैं जब वो स्कूल जाते हैं तो ऑफ़ कोर्स कि वो बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द कल्चर, वो उस कल्चर का हिस्सा बन जाते हैं। हालांकि पेरेंट्स चाहते हैं कि वो जो हमारा अपना कल्चर है, जो हम पीछे पाकिस्तान या इंडिया या जो भी कंट्री है जैसे हम करते थे वैसे ही करें। तो फिर ये होता है कि इट्स रियली हार्ड फॉर किड्स टू डाइजेस्ट ऑल दीज थिंग्स। फिर ये भी होता है कि पेरेंट्स में और किड्स में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। कहीं पर बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो तो ज़ाहिर है उनको नहीं पता होता, वो सुनते हैं बात, जो भी पेरेंट्स कहते हैं वो करते हैं। लेकिन कभी ऐसे होता है कि वो जब बड़े होते हैं तो वो फिर अपनी मर्ज़ी बताते हैं उनको कि हमने ये नहीं करना, आप हमें ये कहते हैं करें। तो जिसकी वजह से फिर पेरेंट्स किड्स कॉन्फ्लिक्ट ये चीज़ें चलती हैं आपस में। मैं इसलिए ऐसे टॉपिक पे बात करती हूँ कि जब कुछ ऐसा सामने आता है जो देख के आपका दिल दहला दे, आप कहें कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे वालदेन कैसे कर सकते हैं अपनी औलाद के साथ, तो बहुत तकलीफ़ होती है। फिर मेरा दिल करता है कि मैं वो आपको बताऊँ, आपके साथ भी थोड़ा बहुत शेयर करूँ। ऑफ़ कोर्स कि आजकल मीडिया जो है वो हर तरफ है, आप हर तरफ ये चीज़ें देखते होंगे। लेकिन अब हम लोग 21वीं सदी में हैं, मैं अपनी वीडियोस में बताती रहती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हम वो जहालत दिखाते हैं जो कि ना तो हमें हमारे इस्लाम ने इस चीज़ की इजाज़त दी है, ना अगर इंसानियत के लिहाज से देखें ना हमें इंसानियत इस चीज़ की इजाज़त देती है। अभी एक न्यूज़ में देख रही थी जिसमें पेरेंट्स अपनी बच्चियों को लेके पाकिस्तान गए हैं, फिर उनकी शादियां करवाने के लिए उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। सबसे बड़ा मसला यही होता है कि यहाँ पाकिस्तानी जो रहते हैं वो उनके जब बच्चे बड़े होते हैं तो उन्होंने पहले से ही उनका डिसाइड किया होता है कि बच्चियों की शादी पाकिस्तान से करनी है, बच्चों की शादी पाकिस्तान से करनी है। तो बच्चों से जब मर्ज़ी पूछें तो उनकी मर्ज़ी नहीं होती, लेकिन दे फोर्स देम टू डू इट। उनके पास कोई चॉइस नहीं रखते। अगर वो ना करते हैं तो फिर उनको बहला फुसला के बहाने से ले जाते हैं पाकिस्तान, और फिर ज़बरदस्ती उनकी शादी करा देते हैं वहाँ पे, जो कि इट्स ट्रूली अनफेयर। हमें इस चीज़ ने तो हमें इस्लाम में भी इजाज़त दी है कि आप अपनी बच्चियों की मर्ज़ी से शादी करवाएं। जब एक चीज़ हमें हमारा मज़हब उसकी चीज़ की इजाज़त देता है तो फिर वालिदैन क्यों नहीं देखते इस चीज़ को। मतलब कहते हैं बीइंग अ मुस्लिम वी कैन डू दिस एंड बीइंग अ मुस्लिम वी कैन डू दैट, मगर उस चीज़ पे वो साबित कदम नहीं है। अपने बच्चों की शादियाँ ये बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है वालदेन के लिए, कि अपने बच्चों को आप कैसे ऐसे कर सकते हैं। अब जैसे वो मैं वाक़या में अभी देख रही थी न्यूज़ में कि वो अपने बच्चों को लेके जाते हैं और फिर वो उनकी बच्चियां यहाँ पे मान नहीं रहती शादी के लिए, तो वो उनको बहला फुसला के पाकिस्तान लेके जाते हैं। और फिर जब वो वहाँ पे भी नहीं मानती तो वो जो उनकी फैमिली होती है, बच्चियों के जो चाचा हैं जो और उनके रिश्तेदार हैं, वो उनके माँ बाप को एक कमरे में बंद करके बच्चियों को पहले समझाती है। जब वो कहती हैं कि हमने अपने वालिदैन को बताया हुआ था कि हमने शादी नहीं करनी पाकिस्तान से, या अभी हम शादी नहीं करना चाहते, तो वो पहले तो उनको मारते हैं और फिर वो उन पे फायर करके दोनों बच्चियों को मार देते हैं। तो ऐसे कितने जालिम वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को अपनी सिर्फ इस खुशी के लिए कि हम इनकी शादियां पाकिस्तान से करवाएं, हमारा भांजा भतीजा या वो एवर दूसरे मुल्कों में जाके सेटल हो जाएं, आप उनकी सेटलमेंट का सोचते हैं, अपने बच्चों की खुशी बिल्कुल नहीं देखते। और इतने जालिम माँ बाप हैं आप लोग के किसी और के हाथों अपनी औलाद को ऐसे मरवा भी देते हैं। जब आपकी बच्चियों ने आपको कह दिया था कि वो शादी नहीं करना चाहती पाकिस्तान से, तो फिर आप उनको फोर्स क्यों करते हैं। आप देखें कि यहाँ पे भी ओवरसीज़ में भी कितने अच्छे रिश्ते होते हैं। यहाँ पे भी जहाँ पर आपके बच्चे पसंद करते हैं, आप अपने बच्चों की पसंद का ख्याल रखें। आप
ان کا ساتھ دیں آپ، نہ کہ آپ ان کو لے کے جائیں زبردستی اور ان کی زندگی ان سے لے لیں صرف اس لیے کہ وہ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ پلیز فار گاڈ سیک اپنے مذہب کو، اپنے ملک کو اس طرح بدنام نہ کریں آپ۔ سب لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہیں، یہ مسلم ہیں، دے آر سو کرول، یہ ظالم لوگ ہیں، مسلم جو ہیں یہ ظالم کلچر ہے۔ حالانکہ ہمارے اسلام کو اگر دیکھا جائے تو اسلام نے کہیں پہ بھی اس چیز کو نہیں کہا کہ آپ زبردستی اپنی بچیوں کی شادی کروائیں، اپنے نہ کریں تو ان کو قتل کر دیں، یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ اس چیز کو بند کرنا ہوگا۔ اور جتنے بھی لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں پلیز۔ آپ خود بھی اس چیز، اگر آپ کے کوئی رشتہ دار رہتے ہیں باہر کے ملکوں میں اور وہ اس طرح کی کوئی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے بچے نہیں مان رہے، تو آپ ان کو بتائیں کہ فار گاڈ سیک ڈونٹ کم ٹو پاکستان۔ کیا ہوگا؟ آپ کے بچے مر جائیں گے یہاں پہ، کوئی قتل کر دے گا ان کو اگر شادی نہیں کروائیں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئی گیٹ سو ایموشنل، کیونکہ میرے خود کے بچے ہیں تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ کس طرح کوئی پیرنٹس اس طرح کر سکتا ہے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کسی اور کے حوالے کر کے کہ یہ لو، یہ میں نے تم لوگوں کے لیے پیدا کیے ہیں، اب تمہارا جو دل کرتا ہے ان کے ساتھ کرو، چاہے مار دو چاہے زندہ جلا دو۔ بہت بہت سیڈ سٹوری تھی جو میں نے سنی اور میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میرا آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک کریں، اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ۔